वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय CS पाल। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पार्ट थर्ड में। कुछ वर्ब्स होती हैं जिनका यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी होता है। इसके अलावा जब वो एक्शन वर्ब्स के रूप में कार्य करती हैं तो उनका यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो होता ही, इसके अलावा दूसरे टेंस में भी हो जाता है। तो वहाँ पर हम उन सेम वर्ब्स के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिचुअल एक्शन के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको हैबिचुअल एक्शन के बारे में बताया था, तो यहाँ पर हैबिचुअल एक्शन को और समझते हैं बेहतर तरीके से। तो यहाँ पर हैबिचुअल एक्शन को देखते हैं कि हैबिट को दिखाने के लिए यूज टू का भी प्रयोग किया जाता है। उस यूज टू का यूज इस टेंस में होता है या नहीं है, ये यहाँ पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन, तो इस टेंस में हैबिचुअल एक्शन को शो करने के लिए टेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे द डॉग वर्क्स एट द स्ट्रेंजर्स। तो बात करते हैं कि डॉग, यहाँ पर डॉग का मतलब कि सारे डॉग, जितने भी डॉग होते हैं वह स्ट्रेंजर्स के ऊपर भौंकते हैं या स्ट्रेंजर्स पर भौंकते हैं। ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये डॉग की हैबिट होती है। दूसरा है कि यूज टू का भी प्रयोग किया जाता है टू शो हैबिट। हैबिट को शो करने के लिए यूज टू का भी यूज़ किया जाता है। अगर हम यूज टू का यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर देते हैं तो यहाँ पर अगर हम इसका यूज़ कर देंगे तो वह सुपरफ्लुअस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सुपरफ्लुअस बन जाता है। जैसे दे टेक टी इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि दे टेक टी इन द मॉर्निंग। तो इससे समझ में आ रहा है कि उनकी ये तो हैबिट है कि वो मॉर्निंग में क्या लेते हैं, चाय लेते हैं। और अगर हम इसको इस तरीके से बना देते हैं, दे यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग। अगर हम इसको इस तरीके से बना देंगे तो यहाँ पर यूज टू है, वो क्या दिखा रहा है, हैबिट दिखा रहा है, सही है। लेकिन अगर हम इसको आगे देखते हैं कि टेक टी इन द मॉर्निंग, तो इससे भी ये हमारा क्लियर हो रहा है कि वे मॉर्निंग में चाय लेते हैं। इसका मतलब उनकी हैबिट है। तो अगर हम इसका भी यूज़ कर देंगे तो ये हमारा सुपरफ्लुअस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम यूज टू का यूज़ नहीं करेंगे। यूज टू का यूज जो है, तो बात करते हैं कि यूज टू का यूज़ हम करते हैं हैबिट को शो करने के लिए, लेकिन इसका यूज़ किया जाता है सिंपल पास्ट में। किस में किया जाता है? सिंपल पास्ट में इसका यूज़ किया जाता है। यूज टू का यूज़ किया जाता है सिंपल पास्ट में। कैसे किया जाता है? जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आई यूज टू प्ले क्रिकेट when I was in class 10th। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि I used to play cricket when I was in class 10th। जब मैं क्लास 10th में था तब मैं क्रिकेट खेला करता था। तो यहाँ पर जो यूज टू है, इसका यूज़ पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए किया जाएगा। यूज टू का यूज़ किसके लिए किया जाता है? टू शो हैबिट। तो यहाँ पर कौन सी हैबिट शो हो रही है? पास्ट की हैबिट को शो किया जा रहा है। ठीक है, तो हम यूज टू का यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं करेंगे। इसका यूज़ किया जाएगा सिंपल पास्ट में, पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए। ठीक है, तो एग्जाम में ये आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे आप समझ जाना कि इस टेंस में इसका यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा, इसलिए इसका यूज़ नहीं होगा। ये आपको कॉमन एरर में दे दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ब। तो कुछ वर्ब होती हैं जो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में है,
तब तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में होती हैं। अगर वो स्टेट या इन्फॉर्मेशन की बात करती हैं तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होती हैं। जैसे आई नो हिम, आई नो हिम, तो यहाँ पर बात करते हैं कि आई नो हिम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर जो नो है वह किसके बारे में बात कर रही है? वह यहाँ पर इंफॉर्मेशन की बात कर रही है। किसकी बात कर रही है? इंफॉर्मेशन। यहाँ पर इंफॉर्मेशन की बात कर सकते हैं कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, या हम बात कर सकते हैं स्टेट। अगर हम इसको यूज़ करते हैं जैसे आई एम नोविंग हिम, आई एम नोविंग हिम, मैं उसे जान रहा हूँ, मैं उसे जान रहा हूँ, तो यहाँ से क्या हो रहा है? ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को शो कर रहा है। ठीक है, तो जो नो वर्ब है उसका यहाँ पर इस तरीके से यूज़ नहीं होगा, क्योंकि नो मीन्स होता है जानना। क्या होता है? नो मीन्स क्या होता है? जानना, कि आप उसको जानते हैं। यहाँ पर जो डिसीजन होता है वो कैसा होता है? फाइनल होता है। ठीक है, इसीलिए इसका यूज़ इस तरीके से किया जाएगा। तो आई एम नोविंग हिम, तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है? ये ठीक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस शो कर रहा है ना। तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं होगा सिंपल प्रेजेंट में। नेक्स्ट बात करते हैं कि वर्ब्स, कुछ वर्ब्स होती हैं जो एक्शन वर्ब भी होती हैं और वो स्टेट के बारे में भी बताती हैं। जैसे बात करते हैं ईट, ईट एक वर्ब लेते हैं। ये जो ईट है यह है एक्शन वर्ब के रूप में भी काम करती है। आई एम ईटिंग एन एप्पल, आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं एक एप्पल खा रहा हूँ। तो यहाँ पर बात हो रही है कि ये जो वर्ब है वह एक्शन शो कर रही है। ठीक है, तो जब वर्ब एक्शन शो करती है तो वह हमारी इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस दोनों में हो सकती है। जैसे आई ईट एन एप्पल एवरी डे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वर्ब है ईट वह इस टेंस में भी यूज़ हो गई है, क्योंकि आगे क्या शब्द दिया गया है? एवरी डे। तो आई ईट एन एप्पल एवरी डे, मैं प्रतिदिन एक सेब खाता हूँ। इसका मतलब है कि जो एक्शन वर्ब होती है उसका यूज़ इंडेफिनिट में भी यूज़ होता है और कॉन्टिन्यूअस में भी यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से इनको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे थे कि ईट जो है वो एक्शन वर्ब के रूप में काम कर रही थी, इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस दोनों में इसका यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं स्टेट के बारे में। जैसा कि हम पहले सेंटेंस में बात कर चुके हैं, सेंटेंस लिखा था आई नो हिम। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नो था वो क्या कर रहा था? वो स्टेट के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, कि मैं उसके बारे में जानता हूँ, या बात कर सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा था, कि इसके बारे में क्या दी जा रही थी? इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी। तो वहाँ पर केवल और केवल जब स्टेट की बात होती है तो केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, कॉन्टिन्यूअस का यूज नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो नहीं आएगा, है ना। और आपका जो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, वो एप्लीकेबल कहाँ होती है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होती है। किस में होती है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होती है। तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को शो करता है वो उसका यूज़ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि कुछ सेम वर्ब्स होती हैं जो
अपना डिफरेंट सेंस, अपना डिफरेंट मीनिंग और अपना डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट शो करती हैं सेंटेंस में। जैसे कि बात करते हैं हैव। अगर हम हैव का यूज़ करें तो हैव जो है वह पोजेशन शो करता है, हैव जो है वह एक्शन को शो करता है, हैव जो है वह रिलेशन भी बताता है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि वर्ब तो हमारी एक ही है, लेकिन वह पोजेशन शो कर रही है, एक्शन शो कर रही है और रिलेशन को भी बता रही है। जैसे पोजेशन की बात करते हैं, आई हैव अ न्यू कार, आई हैव अ न्यू कार। तो यहाँ पर हैव का जो यूज़ किया गया है वह पोजेशन के रूप में हुआ है। यहाँ पर ये जो हैव है वह पोजेशन दिखा रहा है कि जो न्यू कार है वह किसकी है, मेरी है। तो आई हैव अ न्यू कार, इस न्यू कार के ऊपर किसका अधिकार है, मेरा है। तो अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं, आई एम हैविंग अ न्यू कार, तो ऐसे इसका यूज़ यहाँ पर नहीं होगा, ये यहाँ पर पोजेशन शो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्शन के बारे में बात करते हैं। तो जब अगर एक्शन के बारे में बात करेंगे, जैसे इसका सेंस हम ईट, ड्रिंक और फन के रूप में करेंगे, तो यह हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज़ किया जाता है। जैसे आई एम हैविंग माई लंच। तो आई एम हैविंग माई लंच, तो यहाँ पर यह एक्शन को शो कर रहा है कि आई एम हैविंग माई लंच। या ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल में भी इसका यूज़ कर सकते हैं हैव के रूप में। जैसे आई हैव माई लंच ऑन टाइम। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हैव है वह एक्शन को शो कर रही है। तो इसका यूज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट सिंपल में भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है, जब रिलेशन की बात करें तो रिलेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे आई हैव थ्री सिबलिंग्स। ठीक है, तो मेरे कितने भाई बहन हैं, तो हम 3 भाई बहन हैं। तो आई हैव 3 सिबलिंग्स। या ऐसे कह सकते हैं आई हैव अ बॉयफ्रेंड। तो इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, रिलेशन को शो कर रहा है। इस प्रकार से कुछ वर्ब्स होती हैं, कुछ वर्ब्स होती हैं जिनका यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाता है। जैसे बात करते हैं फील, स्मेल, लव और आपका सी। तो ये जो कुछ वर्ब्स हैं इनका भी यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाता है। या कह सकते हैं कि यहाँ पर हम उन वर्ब्स का यूज कर सकते हैं जो हमारे सेंसेस के बारे में बताती हैं। अगर हम यहाँ बात करते हैं स्मेल के बारे में बात करेंगे, जैसे रोज़ स्मेल या इज स्मेलिंग स्वीट। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, है ना, क्या होगा, स्मेल होगा। ठीक है, तो रोज स्मेल्स, ठीक है, स्वीट। यहाँ पर स्मेलिंग नहीं होगा क्योंकि जितने भी रोज़ होते हैं, है ना, यहाँ पर बात की जा रही है ऑल रोजेस की, तो जितने भी रोज़ होते हैं वह स्मेल करते हैं कैसी, स्वीट।
ठीक है, तो रोज स्मेल स्वीट। दूसरा और इसको समझ सकते हैं जैसे द डिश स्मेल्स या स्मेलिंग बैड। तो यहां पर हम बात करेंगे कि द डिश स्मेल्स या इज स्मेलिंग बैड। तो यहां पर बात करते हैं कि इसका यूज हम यहां पर करेंगे इज स्मेलिंग, क्योंकि यहां पर जो वर्ब है इनका यूज सेंटेंस में सेंस के अनुसार भी कभी कभी किया जाता है। तो यहां पर बात कर रहे हैं कि यहां पर जो डिश है ये डिश पर्टिकुलर है, ठीक है, इसीलिए यहां पर स्मेल्स नहीं आएगा, क्या आएगा, इज स्मेलिंग बैड, क्योंकि यहां पर पर्टिकुलर डिश की बात हो रही है। तो यहां पर हम बात करते हैं फील, जैसे आई एम फीलिंग कोल्ड, आई मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। तो देखिए यहाँ पर हमने फीलिंग का यूज़ किया है, तो आई एम फीलिंग कोल्ड। तो यहाँ पर जो फीलिंग का यूज़ किया गया वो कॉन्टिन्यूअस के रूप में किया गया है, ठीक है। तो हमने कहा है कि इन वर्ब्स का यूज़ हम सेंटेंस के सेंस के अनुसार भी यूज़ करते हैं। जैसे इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, आई फील कोल्ड इन जनवरी। देखिए तो इसका दोनों में यूज़ हो जाएगा, आई फील कोल्ड इन जनवरी, और यहाँ पर क्या था, आई एम फीलिंग कोल्ड, आई मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। तो यहाँ पर सेंटेंस के सेंस के अनुसार भी हम इन वर्ब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जैसे बात करें लव का, तो जैसे हम बात करते हैं कि जो लव वर्ब होती है, ठीक है, जब हम एक्शन की बात करें और वो भी किसके बारे में बात करते हैं, थिंग्स के बारे में करते हैं। दूसरा किसके बारे में बात करें, अगर हम पर्सन के बारे में बात करें, तो जब हम थिंग्स के बारे में बात करते हैं तब तो हम इसका लविंग के रूप में यूज़ कर सकते हैं, और पर्सन के बारे में बात करते हैं तो इसका हम लविंग के रूप में यूज़ नहीं करेंगे। जैसे आई लव माई फैमिली, आई लव माई फैमिली, ठीक है। तो हमने किसके बारे में बात कर दी, पर्सन के बारे में। इसको तो हम ऐसे तो नहीं करेंगे, आई एम लविंग माई फैमिली, है ना। अगर ऐसे करेंगे तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, एक्शन की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करते हैं स्टेट के बारे में, है ना, आई लव माई फैमिली। जैसे दूसरा और समझ सकते हैं, मान लीजिए ये डिश है ना, और वाइल जब आप इस भोजन को खा रहे हैं और उसी समय आपने कहा कि आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट, उस सेंस में तो ये सही है। आपने कब बात कही है, वाइल ईटिंग, ठीक है। यहाँ पर ये कैसा है, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक वर्सेस आई एम थिंकिंग, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो आई थिंक है, ये जो आई थिंक है ये पॉइंट ऑफ
व्यू के बारे में बात करता है। आई थिंक जैसे हम कह सकते हैं सोचना। नेक्स्ट है कि जो आई थिंक है वह डिसीजन फाइनल है, इसके बारे में बताता है कि यहाँ पर जो हमारा डिसीजन है वो कैसा है, फाइनल है। और जो आई एम थिंकिंग है ये बताता है कि हमारा जो डिसीजन है वह फाइनल नहीं है, मीन्स पेंडिंग में पड़ा हुआ है। किस में पड़ा हुआ है, पेंडिंग में पड़ा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं आई थिंक रमेश शुड गो देयर। आई थिंक रमेश शुड गो देयर। तो यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर जो डिसीजन है वो फाइनल है, या पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात कर रहे हैं कि रमेश को जाना चाहिए, रमेश को वहाँ जाना चाहिए, रमेश शुड गो देयर। या कह सकते हैं जैसे आई थिंक ऑलवेज पॉजिटिव। आई थिंक ऑलवेज पॉजिटिव। या कह सकते हैं आई थिंक सो। या ऐसे ही बात कर सकते हैं आई थिंक या आई एम थिंकिंग you should help your friend। अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा, आई थिंक या आई एम थिंकिंग, है ना। तो आई थिंक, या एम thinking to leave my job, get back to India and start a business there। तो यहाँ पर आप बताइए क्या आएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि आई थिंक या एम थिंकिंग टू लीव माई जॉब, गेट बैक टू इंडिया एंड स्टार्ट अ बिजनेस देयर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डिसीजन है वह पेंडिंग में है, फाइनल नहीं है, इसलिए यहाँ पर एम थिंकिंग आएगा, थिंक नहीं आएगा। कुछ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होती हैं जिनका यूज़ किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जैसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। या हम टाइम के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे ऑलवेज, नेवर, usually, rarely, barely, scarcely, frequently, seldom। इसके बाद आ जाता है जैसे once या twice, a day, every या each, next,
मंथ या डे या ईयर या वीक, इस तरीके से। इसके अलावा और भी बहुत सारी एडवर्ब्स होती हैं जिनका यूज़ इस टेंस में किया जाता है। आई ऑलवेज मीट my friend there. I always meet my friend there. I never meet my friend there. तो इस तरीके से इन एडवर्ब्स का भी यूज़ इस टेंस में किया जाता है। धन्यवाद।